की बुक है, ठीक है। और ये कोई रिस्पॉन्सर्स नहीं है, ना ही मैं किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैं जस्ट आप लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि परचेस करते हो कोई प्रैक्टिस सेट्स या बुक्स तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक अरिहंत की बुक हो जाती है, सक्सेस मास्टर करके सीटेट के लिए आती है। और इस बुक्स में सारे सब्जेक्ट्स का मतलब एक कॉम्बाइन बुक है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको देखिए पेडागोजी मिल जाएगी। पेडागोजी के साथ साथ इसी बुक में आपको हिंदी भाषा मिल जाती है, हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोजी। तो ये सब कुछ आपको इस बुक में मिलने वाला है, यानी सारी बुक्स का ये कॉम्बिनेशन है, ईवीएस एंड ईवीएस पेडागोजी। यदि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर में आपको ज़्यादा पेपर नहीं मिलेंगे, एक आपको 2019 का पेपर मिलेगा। और इसी तरह से सॉल्यूशन वगैरह भी इनका अच्छा है, एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन हमारे ज़्यादा काम में आने वाला नहीं है। इन्होंने सितंबर 2016 तक के पेपर्स का यहाँ पे रिव्यू करा है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो यदि आप सीटेट पेपर 1 का पूरा सिलेबस समझना चाह रहे हो, क्योंकि इस बुक से आप सिलेबस वगैरह तो ईजिली समझ सकते हो, लेकिन इस बुक को पढ़कर आपकी सीटेट की पूरी तैयारी हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इस बुक में देखा काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें मिसिंग है। मैंने इस पूरी बुक को स्टडी किया हुआ है, देखो आपको टिक वगैरह दिख रहे होंगे, और ये कुछ टिक भी दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ आंसर्स इसमें रॉन्ग भी हैं, और रॉन्ग आंसर की बात करूँ तो वो आपको हर बुक में ही मिलने वाले हैं। तो मैंने इस पूरी बुक को स्टडी करा, स्टडी करने के बाद फिर इसका रिव्यू बनाया है। तो ठीक ठाक बुक है, यदि आप चाहते हो कि आपको पूरा सिलेबस एक ही बुक में समझ में आ जाए कि किस तरह से सीटेट क्वेश्चन सेट करता है, या फिर सीटेट का सिलेबस क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सीटेट के लिए जा सकते हो। अच्छा, इसमें एक और अच्छा क्या लिखा है, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जैसे हम कोई सा पेपर उठा लेते हैं, जैसे ये उठाया हमने, इन्होंने यहाँ पर क्या बताया, इन्होंने जैसे भाषा कौशल के बारे में बताया, तो भाषा कौशल के बारे में पहले तो इन्होंने डिटेल डिस्कशन करा पूरा, और इसके बाद भाषा कौशल से रिलेटेड कुछ इनके क्वेश्चंस भी हैं और कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं। तो आप देख सकते हो कुछ प्रीवियस ईयर भी हैं और कुछ इनके क्वेश्चंस भी हैं। तो ये एक बात मुझे अच्छी लगी इस बुक की कि उन्होंने प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सेट करे, जिससे आपको अगर से कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है बात। अब वो यदि मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो ये मेरे पास सीटेट पेपर 1 के लिए अरिहंत हो जाता है। रिकमेंडेशन आप इसको रख सकते हो, यदि आपको सारे सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही बुक में चाहिए तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में या फिर अमेजोन पर कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है बात। इसको रखते हैं साइड में। अब मैं बात करता हूँ आपको सीटेट प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। तो ये दिशा का है, 12 वर्ष के इसमें सारे क्वेश्चंस पेपर्स दिए हुए हैं और सॉल्यूशन दिया हुआ है। यदि आप ये परचेस करने जा रहे हो तो आप इसको इसलिए परचेस करोगे क्योंकि आपको पूरे 12 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। आपको एक ही जगह पर यदि ये चाहिए तो आप ये परचेस कीजिएगा, काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसको भी स्टडी कर रखा है पूरा, देखिएगा यहाँ पर आपको पेज नंबर के साथ साथ सारे पेपर्स मिल जाएंगे जुलाई से लेके 2011 तक, ठीक। और इन्होंने इसको उल्टा करा है, मतलब सबसे लास्ट में आपको मिलेगा 2011 का, उसके बाद फिर आपको 2012 का मिलेगा। और मैं इसमें क्वेश्चंस की बात करूँ तो कुछ मिस्टेक्स इसमें भी लिखी हुई हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इन्होंने 04 लिखा, लेकिन इसमें कितना आता है 40 आता है। ये एक क्वेश्चन रॉन्ग है। तो एक दो क्वेश्चंस तो आपको हर बुक में रॉन्ग मिलने वाले हैं, हर प्रैक्टिस सेट्स में भी रॉन्ग मिलने वाले हैं, लेकिन मैं इसके रिकमेंडेशन में इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि यदि आप इसे परचेस करते हो तो आपके 12 वर्ष के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आपको ये PDF देखो, वो PDF देखो, आंसर्स के लिए अलग अलग जाओ, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रैक्टिस सेट्स लो बढ़िया, और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें बता दूँ तो वो ये कि जैसे मैं पेपर ले लेता हूँ कोई सा भी, 2019 का ले लेता हूँ। ये 2019 का पेपर हुआ, बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो गया यहाँ पर, इसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद आपका EVS हो जाता है। EVS के बाद यहाँ पर सारे प्रैक्टिस सेट्स में लैंग्वेज 1 इंग्लिश को ही सोल्व कराया उन्होंने, ठीक है। लैंग्वेज 1 एज ए हिंदी इसमें किसी भी प्रैक्टिस सेट में सोल्व नहीं कराया, और जो हिंदी का सॉल्यूशन है वो एज ए लैंग्वेज 2 है, ठीक। और एक अच्छी बात की यदि बात करूँ जो मुझे इस प्रैक्टिस सेट में अच्छी लगी तो वो ये है कि डिटेल डिस्कशन है हर क्वेश्चन का। जैसे 18 का C है तो 18 के C का उन्होंने पूरा लिख कर बताया किस तरह से C है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका लिए ये प्रैक्टिस सेट बेनिफिशियल हो सकता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अच्छा, इसको परचेस करने के लिए मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये परचेस कर सकते हो।
तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का कंप्लीट। पेपर 2 के लिए हम बात करते हैं। तो पेपर 2 के लिए ये आता है दिशा पब्लिकेशन का ही, गणित और विज्ञान दोनों के लिए। तो ये इसमें भी सेम कंटेंट है, आपको पूरे 12 ईयर्स के पेपर्स मिल जाते हैं और सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाता है, तो आपको स्टडी के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। सब जब भी आपको कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना हो तो आप जस्ट सर्च करो और आप देख सकते हो। यदि रॉन्ग आंसर्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें भी आपको एक दो रॉन्ग मिल जाएंगे। तो आंसर के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप किसी टीचर से कंसल्ट कर लें, या फिर आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कौन से प्रैक्टिस सेट का कौन सा आंसर है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आप ये भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिस्कशन की यदि बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स का यदि सॉल्यूशन की देखें तो सारे क्वेश्चंस का उन्होंने सोल्व करके बताया, और अदर क्वेश्चंस की बात करें जैसे 55 का सी क्वेश्चंस देखें यहाँ पर, इसका आंसर क्यों है तो ये भी बताया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, और इस तरह से पूरा इसका सॉल्यूशन है कि इसलिए इसका आंसर ये वाला ऑप्शन हुआ है। तो अच्छा प्रैक्टिस सेट है, आप परचेस कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हाँ आप इसको परचेस कर लो। बाकी और भी ये निकालते हैं, स्पेशली भी काफ़ी चीज़ें ये निकालते हैं। अब मैं यदि बात करूँ आपको कौन सी बुक परचेस करना है सब्जेक्ट्स के लिए, तो मैथ्स और साइंस के लिए तो आप NCERT की तरफ जा सकते हैं। NCERT के अलावा तो कोई बेस्ट बुक होगी नहीं, वही बेस्ट बुक है। और बेसिकली साइंस के लिए तो आप NCERT को ही ज्वाइन करें। और अदर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप स्कूल में जो बुक्स होती हैं वही बुक्स चूज़ कर सकते हैं, और लैंग्वेज जनरल ही आती है। मेन ये रहेगा यदि आपने 12 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए तो ये समझ लीजिए आपकी 75% या 80% प्रिपरेशन वहीं पर हो जाती है। फिर रहती है 20% प्रिपरेशन की बात, तो वो आप बुक्स के थ्रू कर सकते हो। यूट्यूब पर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, वहाँ से आप टॉपिक सर्च करो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए सर्च कीजिए, नोट्स बनाइए एंड पढ़िए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको सीटेट का काफ़ी कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी पेडागोजी के लिए वीडियो बुक का रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें मैं पेडागोजी की बुक के बारे में बताऊँगा कि आप पेडागोजी के लिए किस बुक को रिकमेंडेशन करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो भी डाउट में है कि उन्हें किस तरह का प्रैक्टिस सेट्स परचेस करना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।